हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वुड के घोषणा पत्र के गुण। क्या क्या गुण होते हैं वुड के घोषणा पत्र के, कि जो सर चार्ल्स वुड ने पहली बार भारतीय शिक्षा को अच्छी तरह अवलोकन किया और पाया कि वर्तमान शिक्षा में बहुत ही कमियां थी। उसके अंदर इतनी ज़्यादा कमियां थी कि उसे हम भरने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा की सुविधा की जानी चाहिए, उसे विकसित किया जाना चाहिए, जिन पर सरकार का ध्यान नहीं गया था। वुड ने अपने घोषणा पत्र, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, में इन सभी समस्याओं और खामियों को उजागर करने का बहुत प्रयास किया। और जो भी इंडियन एजुकेशन थी, उसके अंदर जो भी कमियां थी उसको उजागर करने की कोशिश की और उसे सुधारने की भी कोशिश की। ठीक है, उसके निम्नलिखित गुण क्या क्या थे, कि जो शिक्षा संबंधी कार्यक्रम थे, मैकाले के निश्चयानंद सिद्धांत, उसको अनैतिक सिद्ध किया गया। सबसे पहले तो ये था कि जो भी उसने निश्चयानंद सिद्धांत में कहा था उसको अनैतिक सिद्ध करो, भाई वो सही नहीं है। और इस बात पर बल दिया कि सरकार का उत्तरदायित्व बनता था कि वह जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयत्न करे। मतलब हर एक इंसान को शिक्षा पाने का अधिकार होता है और वो हर इंसान को शिक्षा प्रोवाइड करवा सके, अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर सके। सेकंड क्वेश्चन है, घोषणा पत्र में शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देने की बात कही गई, शिक्षकों को वेतन बढ़ाने की बात कही गई, जिससे शिक्षकों का उत्साह बढ़ सके। देखो, शिक्षक जब अच्छी तरीके से प्रशिक्षित होंगे तभी तो वो शिक्षा देने में समर्थ होंगे। इसीलिए जब वो अगर देखो शिक्षक प्रशिक्षण ले रहा है तो फ्री में तो कोई प्रशिक्षण नहीं लेता, इसीलिए उन्हें एक वेतन प्रोवाइड करवाया जाए ताकि उनके अंदर उत्साह बढ़ सके और वो प्रशिक्षित अच्छी तरीके से हो सके। घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा को आरंभिक मजबूती प्रदान की गई। वुड ने शिक्षा के उद्देश्य को सुनिश्चित किया और उसे नई दिशा दी। यही कारण था कि 1813 के चार्टर में शिक्षा का पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद भी लगभग एक दशक तक शिक्षा के क्षेत्र में उचित धनराशि खर्च नहीं की गई। देखो, मैकाले ने कहा था कि 1 लाख रुपए भाई खर्च होने चाहिए शिक्षा के लिए, लेकिन जो वुड ने सुनिश्चित किया, मतलब देखा कि जहां पर भी जो भी शिक्षा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, एक दशक यानी कि 10 सालों में 1 लाख रुपए कहीं पर भी खर्च नहीं हुआ है शिक्षा के मामले में। ठीक है, तो वुड ने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण रूप से प्राच्य भाषाओं की अवहेलना नहीं की और उन्हें उचित प्रश्रय दिया। घोषणा पत्र के प्राच्य भाषा सहित के मुद्रण, प्रकाशन, पठन पाठन हेतु छात्राओं को उचित छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया गया। देखो, बहुत सारी जो भी कार्य होते हैं पठन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, उनको प्रोत्साहित करके एक राशि देने का निर्देश दिया गया। छात्रवृत्ति दी गई बच्चों को और टीचर्स को छात्रवृत्ति दी गई, और जो इंडिया की पहले वाली भाषा थी उनकी अवहेलना नहीं की वुड ने। नंबर 6 है, घोषणा पत्र में मुसलमानों को शिक्षा प्रदान करने के महत्व को भी स्वीकार किया गया और ये निर्देश दिया गया कि मुसलमानों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित प्रोत्साहन देना चाहिए, कि अच्छे से हम शिक्षा दे सकते हैं और अच्छे से हम कैसे मुसलिम को भी हम शिक्षा प्रोवाइड करवा सकते हैं। नंबर 7 है, वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के सभी पक्षों को सुव्यवस्थित रूप से प्रकट होकर सामने आया। घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिश की गई, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच संबंध स्थापित कर दिया। देखो, घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो गवर्नमेंट शिक्षा तो दी जा ही रही है और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी ओपन हो, ताकि जो शिक्षा के बीच और रोजगार के बीच एक संबंध स्थापित हो सके। जी भाई, प्राइवेट में अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो ज्यादातर भाई पैसे कमाकर अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा सकते हैं। वुड के घोषणा पत्र के दोष, वुड ने 4 या 6 दोष बताए हैं। कि फर्स्ट है कि धर्म मामले में तटस्थ रहने का निर्देश दिया, लेकिन यह दिखावा प्रतीत हुआ क्योंकि विद्यालय में बाइबल रखी अनिवार्य कर दी और पढ़ाई जाती थी। बाइबल रखने का मतलब क्या था? वहां पे उनके जो भी सिलेबस था उनके अंदर बाइबल के जो भी टॉपिक्स थे उनको पढ़ाया जाए। ठीक है,
बार बार दिखावे के लिए बोल दिया कि भाई हम इंडियन कल्चर को विकसित कर रहे हैं उसके लिए। यद्यपि घोषणा पत्र में प्राच्य साहित्य की उपयोगिता स्वीकार की गई, लेकिन फिर भी मैकाले की तरह पाश्चात्य ज्ञान को अधिक उपयोगी माना गया। पाश्चात्य ज्ञान मतलब जो उनके ज्ञान थे उनको भी अधिक उपयोगी माना गया। मैकाले की तरह पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार पर अधिक बल दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह था कि उसने शिक्षा के उद्देश्य को उस हिसाब से विकसित किया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी इंसान काम करेगा वो शिक्षित होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे मजदूरों की जरूरत थी उस बेस पे उसने शिक्षा प्रोवाइड करने, उसके हित में रखकर, ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा प्रोवाइड किया गया, ना कि भारतीयों के हित में रखकर शिक्षा प्रोवाइड की गई। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है, कुछ विद्वानों ने घोषणा पत्र पढ़कर यह आरोप लगाया कि इसमें वर्णित निर्देशकों में शिक्षा की सार्वभौमिकता का अभाव है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आरोप भी लगा दिया कि ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। नंबर 5 है, वुड के घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर उसी के अनुरूप भारतीय विश्वविद्यालयों की संकल्पना की, जो कि भारतीय शैक्षिक व्यवस्था से बिल्कुल मेल नहीं खाता। कहाँ इंडिया और कहाँ लंदन, तो इससे उनकी शिक्षा में बिल्कुल मेल नहीं खाता। नंबर 6 है, घोषणा पत्र में प्राच्यवादियों को केवल संतुष्ट करने के लिए भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में रखने का निर्देश दिया गया, किंतु यह निर्देश केवल सिद्धांतिक बात बनकर रह गया। व्यवहारिक में अंग्रेजी ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। प्राच्यवादियों को केवल संतुष्ट करने के लिए ही भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक है, लेकिन उसका मेन मकसद क्या था कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार हो, उसका बढ़ावा हो, ऐसे। दैट्स इट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।